वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मन जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वो हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है। हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़े वो हमको ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान, एक फल प्रदान। कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं। बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रखा। उस बीज ने पौधे का रूप धारण किया, उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं,